है ये। सर बस हो गई, गलती हो गई। अब क्या करना है? सर माफी चाह रहे हैं। चलो माफ़ी क्यों चाह रहे हो? गलती करिए ना सर। यार गलती यानी अगर आज मेरा नाम पता है तो फिर गलती आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले आप गलती एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मुझे खींच रहे थे। सर हम तो खाली ये चाह रहे थे आप हमारे अफसर से बात करें। अफसर से बात करने के लिए आप मुझे 2 किलोमीटर दूर से उठाकर मोबाइल में डालकर लेकर आओगे अफसर से बात कराने? अफसर से बात कराने लाए थे जनाब, ये मुझे अफसर से बात कराने लेकर आए थे। और जब अफसर से बात कराने लेकर आए तो मैं आपको दिखाऊं कि ये मुझे जब लेकर आए हैं तो ये मेरी शर्ट का हाल किया इन्होंने, और जब यहाँ पर पहुँचे ये हाल है। ये मुझे यहाँ आकर पता चला। तो जब ये यहाँ पर पहुँचे उस वक्त इनसे मेरा तारुफ हुआ है, तो फिर ये इंसान बने में उस वक्त से माफ़ियाँ तलाफियाँ कर रहे हैं। उस वक्त से कह रहे हैं कि आप खुदा के लिए घर चले जाएं, मोबाइल लेकर आ रहे हैं कि चले जाएं। एसएचओ को मैं बता चुका था, मैं थ्रू प्रॉपर चैनल चला, मैंने 15 पे कॉल की, किसी को फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा जो सिस्टम है उसको चेक करता हूँ। 15 पे मैंने कॉल की तो 15 ने मुझे बताया जी ये पुलिस का मामला है, तो पुलिस को कंप्लेन करने के लिए आपको सुबह 10 बजे के बाद डीआईजी ऑफिस के नंबर पे कंप्लेन करनी पड़ेगी। यानी पुलिस अगर आपके साथ ज्यादती करे कोई मदावा हो नहीं सकता। 15 भी उसका मदावा नहीं। नासिर शाह साहब का फोन आ रहा है, मैं उन्हें पलट के कॉल करूंगा। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई। नासिर शाह साहब ने भी मुझसे ये कहा कि मसूद भाई आप देखें कि सुबह हम करेंगे और इसको एक केस बना देंगे और इसको एक मिसाल बना देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि पुलिस हमारी ऐसी हो कि इसके सामने से गुजरने वाला कोई भी इंसान, कोई भी शरीफ इंसान तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे, ना कि डर और खौफ महसूस करे। इन्होंने बदतमीज़ी की और अभी ये मुझसे माफ़िया मांग रहे, कह रहे कि माफ़ कर दें, छोड़ दें, हमसे गलती हो गई। यानी अगर मुझे नहीं जानते तो इससे गलती नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई कि जिस तरह से मुझे अगवा कर रहे थे, उठा के गाड़ी में डाल रहे थे बगैर किसी जुर्म के, मुझे क्या पता कि आगे जाके मुझे गोली मार देंगे। मुझे क्या पता कि कौन लोग हैं जो मेरे इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हुए। सिर्फ इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोगों को पता चले। और थाने पहुँचने तक ये मुसलसल बदतमीज़ी करते रहें और अब ये कह रहे हैं कि आप घर चले जाएँ। अब जो भी कार्रवाई होगी वो दिन में होगी, सुबह होगी, इस वक्त कुछ नहीं होगा। बहरहाल नासिर शाह साहब की मैं इज़्ज़त करता हूँ और उन्होंने रिक्वेस्ट की है, मैं अभी जाऊँगा, लेकिन मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। पुलिस को हर शहरी के लिए बराबर होना चाहिए। आज मसूद रज़ा का जिनको पता चला है तो ये कुछ नहीं कर रहे, ठीक हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। इन्होंने ज़्यादती की है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ बैठा था, मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने नासिर शाह साहब से भी कहा, मैंने दीगर लोगों से, सारी दुनिया से मुझे फ़ोन आए, मैंने सबसे ये कहा कि या तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करें या इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, सिर्फ इसलिए कि एक आम शहरी की इज़्ज़त होनी चाहिए। बहरहाल अभी मैं थाने में मौजूद हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा क्योंकि नासिर शाह साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की है। अभी उनका फ़ोन भी आ रहा है, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ। बहरहाल जो होना है वो तो होगा, मगर ये मसूद रज़ा की वजह से नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत को ये देखना चाहिए। मैंने सिंध हुकूमत से भी यही कहा है, सिंध हुकूमत के जितने बड़ों का फ़ोन आया है सबको मैंने यही कहा है कि पुलिस सबकी इज़्ज़त करे, शहरियों की इज़्ज़त करे, किसी को अपनी पहचान कराने की ज़रूरत ना हो। बहरहाल मैं दोबारा बात करता हूँ तो वो तमाम मेरे दोस्त, हमदर्द, साथी, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, जिन्होंने दुनिया भर से मुझे कॉलें की हैं, फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। यहाँ पर इतनी देर रुकने का सिर्फ मकसद ये था कि ये सिस्टम किसी तरह ठीक हो, एक आम आदमी को इंसाफ मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।